नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सैनी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन कि चीन आखिर भारत की वो कौन सी चीज है जिसको लेकर के लालायित रहता है। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई बहुमूल्य चीजें पाई जाती हैं जो दुनिया में दुर्लभ हैं। भारत ही वो देश है जिसके पास संजीवनी बूटी है, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि ये मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे। रामायण में आपने इसको लेकर के बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा भी होगा। हालांकि अब हिमालय में ये कैसी दिखती है ये शायद कोई नहीं जानता। तो वही दोस्तों, कश्मीर का केसर दुनिया में एक नई पहचान रखता है। तो वहीं भारत में एक कीड़ा जड़ी भी पाई जाती है जिसकी कीमत वर्ल्ड मार्केट के अंदर 20 लाख रुपए प्रति किलो है। और इसे पाने के लिए चीन और उसकी फौज अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की हिमाकत करती रहती है। और दोस्तों, ऐसे कई और उदाहरण हैं जो बताते हैं कि भारत इन सब में सबसे आगे है। इसी फहरिस्त में एक और नाम आता है और वो है लाल सोना, जिसे पाने के लिए भारत का पड़ोसी देश चीन हर वक्त तड़पता रहता है। चीन इसे कैसे भी करके पाना चाहता है। इसके लिए चीन श्रीलंका होते हुए तमिलों के संपर्क में रहता है और सबसे बड़ी बात, इसका खास पेड़ केवल भारत में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से चीन तो क्या, जापान भी हर वक्त लाइन में लगा रहता है। तो खाड़ी देश भी हमारे आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं। तो दोस्तों, भारत के पास मौजूद इस दुनिया की बहुमूल्य चीज को जानना बेहद जरूरी है। और दोस्तों, भारत के इस रेड गोल्ड के भंडार से हर साल कितना बड़ा फायदा भारत हासिल कर सकता है, तो आज इस खास वीडियो में इसी लाल सोने पर फोकस है, जिसे रक्त चंदन या लाल चंदन भी कहते हैं। संजीवनी बूटी से कम नहीं है लाल चंदन का पेड़। भारत के पेड़ से अरबों का कारोबार करता है ड्रैगन। पेड़ की सुरक्षा के लिए भारत सरकार करती है खास इंतजाम। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको कीड़ा जड़ी यानी हिमालय सोना, संजीवनी बूटी जैसी चीजों के बारे में बताया जो सिर्फ हिमालय की पहाड़ियों में ही मिलती हैं, वैसे ही हम जिस रक्त चंदन या लाल चंदन की बात करते हैं वो सिर्फ दुनिया में भारत और भारत में भी केवल एक ही राज्य यानी आंध्र प्रदेश में मिलता है। दोस्तों, यूं तो चंदन 3 टाइप के होते हैं, सफेद, रक्त या लाल और पीत यानी पीला चंदन। एक तरफ जहां पूजा पाठ में चंदन के इस्तेमाल का महत्व हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन भारत में उगने वाले लाल चंदन यानी रक्त चंदन की बात ही कुछ अलग है। रक्त चंदन में सफेद चंदन की तरह सुगंध नहीं होती है, लिहाजा रक्त चंदन का इस्तेमाल इत्र बनाने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन इससे महंगे फर्नीचर और सजावट के सामान बनते हैं और इसका प्राकृतिक रंग कॉस्मेटिक उत्पादन और शराब बनाने में भी किया जाता है। दुनिया में इसकी भारी डिमांड की वजह से भी भारत का यह लाल सोना आयुर्वेद में औषधि के रूप में अनगिनत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। लाल चंदन अधिक गुणकारी होता है। लाल चंदन का उपयोग गुणवत्ता निखारने में होता है और ये स्किन पिगमेंटेशन और मुहासे जैसी कई तरह की त्वचा से जुड़ी परेशानियों को दूर करता है। दोस्तों, एक्जिमा के कारण होने वाली सूजन, जलन और खुजली से राहत पाने के लिए लाल चंदन पाउडर को कपूर के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करें तो इससे चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। तो वहीं गंध को सूंघने की क्षमता केवल नाक में नहीं होती, त्वचा की कोशिकाओं में चंदन की खुशबू सूंघने के तत्व मौजूद होने की एक खोज हुई है। यानी लाल चंदन हर तरह से अनमोल और सहेज कर रखने योग्य है। इसके साथ ही महंगे फर्नीचर, सजावट के काम के लिए भी रक्त चंदन की लकड़ियों की भारी डिमांड होती है और इसके अलावा इसका इस्तेमाल शराब और कॉस्मेटिक्स की चीजों में भी किया जाता है। दोस्तों, लाल चंदन के पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से लेकर के 12 मीटर तक होती है। लाल चंदन का पेड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी जो लकड़ी होती है उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। लाल चंदन की लकड़ी दूसरी जो लकड़ियां होती हैं उनके उलट पानी में तेजी से डूब जाती है, क्योंकि इसका घनत्व पानी से ज्यादा होता है और यही वजह है कि लाल चंदन है उसकी पहचान इसी तरीके से की जाती है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया में यह पेड़ केवल तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लूर, कुर्नूल, चित्तूर और कडप्पा में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही मिलते हैं। खासतौर पर यह कीमती लकड़ी तिरुमला और तिरुपति मंदिर के आसपास चित्तूर जिले में बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। और दोस्तों, इस मामले में एक और खास बात यह है कि एक बार लाल चंदन के पौधे लगाने से कम 10 से 15 साल तक इसका इंतजार करना पड़ता है और तब जब पेड़ की कटाई की जाती है तो इन पेड़ों को बेचने के बाद करोड़ों रुपयों की कमाई होती है। सरकार हर साल चंदन की लकड़ी के दामों में वृद्धि करती है। दोस्तों, लाल चंदन बहुत महंगा होता है क्योंकि इसकी मांग इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है।
इससे भी खास वजह यह है कि भारत की इसमें पूरी तरह से मोनोपोली है और इसकी उपयोगिता के चलते इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल दोस्तों, 1 टन लाल चंदन की कीमत 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक होती है और इसकी 1 किलो की कीमत हजारों रुपए में होती है। इसके दाम 30,000 से लेकर के 50,000 रुपए प्रति किलो के बीच में रहते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि भारत से जाने के बाद चीन इनसे कितना मुनाफा कमाता होगा। और यही कारण है कि सड़क, जल और वायु तीनों मार्गों से इस रक्त चंदन की लकड़ियों की तस्करियां होती हैं। इसके चलते इनको निर्यात करके तस्कर एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने बाकायदा एसटीएफ तक की तैनाती कर रखी है। दोस्तों, चीन, जापान, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में इन लकड़ियों की भारी डिमांड रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी डिमांड है वो केवल चाइना में होती है। दोस्तों, चीन में इसकी लोकप्रियता 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य तक राज करने वाले मिंग वंश के समय सबसे ज्यादा हुई है। दोस्तों, चाइना डेली के मुताबिक मिंग वंश के जो शासक थे उनको लाल चंदन इतना ज्यादा पसंद था कि फर्नीचर और बाकी सजावटी सामानों में इनको लगाने के लिए सभी संभावित जगहों से इसे मंगवाया था। मिंग वंश और इसके बाद के शासकों के बीच लाल चंदन की लकड़ी के प्रति दीवानगी का पता इस बात से चलता है कि वहां रेड सैंडलवुड म्यूजियम नाम का एक विशेष संग्रहालय है, जहां लाल चंदन से बने अनगिनत फर्नीचर और सजावटी सामान संजोकर रखे गए हैं। और दोस्तों, इसी की वजह से ये लकड़ियां सबसे ज्यादा स्मगल की जाती हैं। फर्नीचर, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए मांग इसकी सबसे ज्यादा रहती है। लाल चंदन की लकड़ी की विदेशों में खासकर डिमांड चीन में ही ज्यादा है, लिहाजा इसके चलते इसका निर्यात करके तस्कर अच्छी रकम कमा लेते हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले कई दशकों से लाल चंदन की तस्करी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और इनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा एसटीएफ लगी है, लेकिन फिर भी ये तस्करी नहीं रुक रही। दोस्तों, भारत में इसकी तस्करी को रोकने के लिए बाकायदा तगड़ा कानून है। लाल चंदन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। दोस्तों, भारत से लाल चंदन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है और जिस जगह पर ये है वो शेषाचलम की पहाड़ियां, वो 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली हुई हैं। यहां पर पाए जाने वाले अब लाल चंदन की पेड़ों की संख्या 50% तक कम हो चुकी है। साल 2015 में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 20 तस्कर मारे गए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर कोई तस्करी करते हुए पाया जाता है तो उसे 11 साल तक की जेल हो सकती है। यानी दोस्तों, इसकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा है और भारत की मोनोपोली इसमें है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया भर के देश इस बहुमूल्य चीज को लेकर भारत की तरफ ही क्यों देखते हैं और चीन में क्यों भारत की इस चीज की भारी डिमांड रहती है। वो क्यों इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा रहता है। आप इसको लेकर के और भी कोई इंफॉर्मेशन रखते हैं तो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट करिए और इसके बारे में आप बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।